सभी दीदियों को मेरा नमस्ते और जनता देश संगठन को मेरा नमस्ते। सभी दीदियों को मेरा नमस्ते और संगठन देश को सभी दीदियों जो यहाँ पे आए हैं सबको मेरा नमस्ते। देखो हम 2022 से इस समूह के कार्य कर रहे हैं और हम जाने अनजाने के जाने कितने संगठन से जुड़ती गई है और हमारे फोन है जो ग्रुप में इतने ग्रुप से जुड़े हुए हैं कि हम कह नहीं सकते कि क्या क्या ग्रुप के नाम हुए, पर इस संगठन से जुड़ के आज हमें बहुत ही अच्छी खुशी महसूस हुई कि हाँ शायद आज हम जीने योग्य है। अब तक जीने योग्य नहीं थे, क्यों? अगर यहाँ काम करने के लिए अगर हम घर से खेत में भी काम करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए हमें पहले भोजन की आवश्यकता होती है। अब भोजन भी हम तभी कमा सकते हैं जब हमारे पास पैसा हो, और पैसे के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। ये भी हमारे एक संघर्ष ही है जिससे हम यहाँ पे आए हुए हैं। और संघर्ष करने के लिए हमारे पास पैसा तभी आएगा जब हम अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे। देखो हमारे ब्लॉक की 10-11 दीदी आई, हमने 3-4 दिन हो गए सभी दीदियों को बोला कि भाई हमें अपने संगठन के लिए आवाज़ उठानी। जब हमारी देश की नारी अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकती तो कैसे आप आगे बढ़ पाओगे? तभी कहती है, अगर ब्लॉक वाले आपसे कहेंगे कि आपको मीटिंग में जाना है तो अब बिना कहे अगर आपको नहीं जाना होगा तब भी आप जाओगे ब्लॉक में। यहाँ पे बात आपके सम्मान की, आप यहाँ पे टाइम नहीं निकाल पा सकते तो आप अधिकार के कोई फायदा नहीं आपको आएगा। और हम जब समूह में काम करते हैं, मेरे समूह में 12 समूह हैं और 12 समूह में प्रतिदिन हम हफ्ता एक बैठक करते हैं। बैठक करने के बाद हम समूह में पैसा दिलवाते हैं तो हम उन महिलाओं को 2 सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। बल्कि कुछ महिलाएं ऐसी होती है, ऐसे सवाल पूछती है जिससे उनके सवाल देना हमारे लिए बहुत ही कठिन है। अगर हम मीटिंग के दौरान अपना 2-3 घंटे उनकी मीटिंग में देते हैं और देने के बाद अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें रास्ते में टोकती है, बोलती दीदी हमारा समूह में क्या हो रहा है, इस समूह में जुड़ने का क्या फ़ायदा है, क्या नहीं है। हमारे घर वाले तो मना कर रहे हैं दीदी हमें समूह में नहीं रहना है, हमें समूह से नाम कटवाना है। एक उन्हें तो हमें कह दिया। इन सवालों के जवाब किसको देने पड़ते हैं? हमें देने पड़ते हैं। ब्लॉक वाले तो कहते हैं कि भाई ये काम करो ये काम करो, पर काम तो सभी करेंगे ना। हम सबसे पहले हमारा परिवार है, हमें अपने परिवार को जवाब देना है कि वे तो कहते हैं कि भाई काम करना, तो क्या काम कैसे करेगा? उसके लिए पैसा चाहिएगा। देखो अगर हम घर से निकलेंगे, ज़्यादा नहीं कह सकते कि कम 100 रुपये तो हमारी जेब में होना चाहिए, और 100 रुपये भी तभी होंगे जब हम काम करें। घर वाले कब तक देंगे पैसे? दे दिए 1-2 दिन दे दिए, 3 दिन दे दिए, कोई नहीं देता है। जब घर के बाद अब ना हमें 3 साल हो गए, हमारे घर के हमसे परेशान हो गए हैं। ब्लॉक वाले तो हमसे परेशान है, घर के परेशान हो गए। सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है? हम अगर घर से चलेंगे, अगर कोई हमारे पास काम है तो हमारे पास पैसे, हमें घर के किराए के लिए भी उससे पैसे मांगने पड़ते हैं। मम्मी पापा बोलते हैं कि आपको तो रोज़ का काम है, आज तेरी मीटिंग, आज ये तेरी रोज़ ही मीटिंग होती है, तेरी तो मीटिंग कभी ख़त्म ही नहीं होती है। अब उनको कुछ मीटिंग हमारी ऐसी भी होती है जिसको हमें छोड़ना भी पड़ता है। मम्मी पापा की बात माननी पड़ती है, क्यों? क्योंकि वे हमें भोजन देते हैं, हमारी परवरिश करी है, इसलिए हमें ज़्यादा नहीं कहते कि दीदी अपने हक के लिए लड़ो। जब तक आप एकजुट नहीं, जब तक आप में एकता नहीं होगी तो आप एकता में बहुत बल होता है। अपने हक के लिए लड़ो, इसलिए ज़्यादा ये नहीं कह सकती बस दीदी। बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने कि घर में, मैंने बहुत पहले भी आपको बताया था कि अगर जो 100 घर है गाँव में तो 10 महिलाएं 7-8 महिलाओं को घर से निकलने का मौका मिलता है, नहीं तो 90% महिलाओं को नहीं मिलता। ये सच्चाई है। और बहुत भाग्यशाली महिलाएं हैं वो जिन्हें घर से निकलने का मौका मिले, कुछ करने का मौका मिले। तो